नमस्ते, मेरा नाम है जतिन पावा और मैं गाज़ियाबाद का 41 वर्ष का निवासी हूँ। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आज खड़ा हूँ 2 फरवरी 2026 को और मीडिया के सामने बाइट दे रहा हूँ और ये अपना केस बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 2023 की अगस्त से आ रहा हूँ और अपना केस आज तक भी फाइल नहीं कर पाया हूँ, जो कि मेरे एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट है। तब एक एम्प्लॉयर के अगेंस्ट था, अब 2 एम्प्लॉयर के अगेंस्ट बन चुका है, HCL और हरमन इज़ अ सैमसंग कंपनी जिसका मैं मोबाइल वगैरह भी यूज़ करता हूँ। और इनकी हैरेसमेंट के विरुद्ध ही मैंने केस डालना था। मेरे पास सारे सबूत हैं, सभी फॉर्मेट्स में हैं, ईमेल कन्वर्सेशंस में हैं, सेल्फ कन्फेशंस हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो के सेल्फ कन्फेशंस हैं, मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है। जैसे स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं वो भी हैं। और इसके अलावा मैं आर्टिकल 32 में मुझे केस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई लॉयर, मेरे पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, किसी भी लॉयर ने मेरी मदद नहीं करी है। इनफैक्ट बदतमीजी करके मुझे निकाला, HCL का नाम लेते ही। और HCL ने एक्सटॉर्ट किया है, मेरे हैरेसमेंट तो करिए, 1 लाख रुपए के करीब मुझे अमाउंट देना पड़ा है जस्ट टू गेट माई डॉक्यूमेंट्स। वो एक अलग चीज़ हो गई। उसके बाद हरमन जो मुझे अनलॉफुली निकालता है, मेरे खिलाफ पहले दिन ही कंप्लेंट हो जाती है। मैंने ज्वाइन भी नहीं करा, बिना ज्वाइन करे, और कोई रीज़न नहीं मिलता तो वो तीसरे दिन कहते हैं आप चले जाओ पुणे से वापस दिल्ली। वो मैं नहीं जाता। फिर 11 महीने बाद मुझे 9 जून को निकाल दिया जाता है और सब कुछ होता है। सारे में केस और सब कुछ मेरे पास सारा वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा 226 आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकता, ये मुझे हाई कोर्ट का ऑफिशियल बताते हैं। पूरा स्टाफ जो जैसे यहाँ पे पार्टी इन पर्सन का स्टाफ है वहाँ पे भी है, सब मुझे मना करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए सभी ऐसी बकवास करते हैं। लोकपाल में जाता हूँ, लोकपाल कहते हैं आप बताओ हम केस कर सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास लॉयर ही नहीं है, मैं कैसे बताऊँ कि बनता है नहीं बनता, ये तो आप टेक्निकलिटी जानते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक लॉयर था और इनफैक्ट मैंने कई और लॉयर से भी बात करी, 30-30 हज़ार रुपये ड्यूप करे मेरे को। मेरा एक 19 जनवरी को, जहाँ 10 सितंबर से पहली हियरिंग थी, वहाँ से डेट लगते लगते 19 जनवरी को मैं जाता हूँ। 1 दिसंबर से नियमावली में चेंज हुए हैं। CJI सूर्यकांत ने बोला है कि आप बिना सभी पार्टी के सहमति के, कंसेंट के, और म्यूचुअल कंसेंट शुड बी देयर विद ऑल द पार्टीज़, आप नेक्स्ट डेट नहीं लगा सकते। मेरे एक वकील ने, जिसके पास मेरा कंप्लेंट लेटर तक नहीं, वो कह रहा है मेरे आपके विरुद्ध क्या कंप्लेंट है हमें पता ही नहीं। मैंने कहा आपने निकलवाई नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लाइव पोस्ट है फेसबुक पे, रील बना रखी है उसकी, और वो साफ रिकॉर्डिंग में साफ 5 बार बोल रहा है कि मैंने कभी कहता है मैंने अपीयरेंस लगाई है, कभी कहता है नहीं लगाई है। मुझे धोखा दिया जा रहा है। एक रिप्रेजेंटेशन का मौका था मेरा, वो उस केस में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19 जनवरी को 2026 में मुझसे वो भी छीन लिया गया। 2 महीने आगे की डेट लगाई गई है और मुझे फाइनेंशियली ड्राई आउट करने के लिए सारे बैंक स्कैम कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं एक स्कैम आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपने दोस्तों के साथ भी दिखाया और पुलिस को भी दिखाया। ठीक है, ये देखिए, ये जोमेटो के नाम पे 27 जनवरी को OTP आता है, HDFC लेकिन ट्रांसफ़र किसको पैसा कर रहा है? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बैंगलोर, और टाइपो हो जाए तो एंगलोर, और सबके साथ एक बार भी जोड़ दिया जाता है, फर्स्ट फ्लोर बैंगलोर, ये वो। तो ये अपने आप में एक स्कैम है। प्लस ये इसकी मैं ऐप अपडेट नहीं कर पाता हूँ, प्लस मुझे ज़बरदस्ती रैंसम पे होल्ड किया जाता है ऐप अपडेट करने के लिए, प्लस मेरे अमाउंट कम कर दिया जाता है हाथों हाथ। मैंने 1 मिनट पहले देखा है, 1000 रुपये एकदम कम हो जाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 2 दिन तक अगले चेक करता हूँ मैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सब कुछ मैंने पोस्ट कर रखा है, 2000 से अधिक पोस्ट है मेरे सोशल मीडिया पे। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने 2 CJI सर को लेटर लिखे हुए हैं। तब संजीव सर को लिखा था, संजीव खन्ना जी थे उस टाइम पे, 24 मार्च को 2025 को, और तब से लेके अब तक मैंने रजिस्ट्रार के विरुद्ध भी केस डाला क्योंकि वो थाम के बैठ गए हैं, मेरा केस ही आगे नहीं जाता है, मेरे केस में डॉक्यूमेंट बदल लिए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, अभी मेरे 2 लेटर्स, एक CJI सर के आवास पे डिलीवर हुआ है, एक CJI सर के ऑफिस पे डिलीवर हुआ है, सबकी रसीद मेरे पास है। GPO गोल्ड डाकखाने से किया है, वहीं से रसीद निकलवाई है। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी होंडा की कार को भी रोक दिया जाता है जस्ट टू ड्राई मी आउट फाइनेंशियली। सब कुछ मेरे को कहीं पे भी हमला करवाने की, और मैं 112 के रिस्पॉन्डेंट्स के कन्वर्सेशन से लाइव पोस्ट हैं उनके सामने की, वो भी कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है। 3 जनवरी को जनपथ में, और 13 जनवरी की रात को, 13 और 14 की जनवरी की रात को कस्प जो होता है मध्य रात्रि के बाद, वहाँ पे तब UP पुलिस के भी आए हैं रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, तो सर इतना ही है।